हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके पास हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। ये व्लॉग है आज लास्ट नाइट का। एक्चुअली में हमारे पास जो है वो ईद का मेला लगा था। नॉट मेला, इट्स लाइक मोर लाइक या मेला ही कह सकते हैं। मेला लगा हुआ था ईद का। वहाँ मस्जिद, ये हमारे पास बहुत बड़ा ISB स्कूल है, इस्लामिक स्कूल भी है, मस्जिद भी है। यहीं पे हम नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं। तो घर से 2-4 मिनट की ड्राइव पे। तो मैंने कहा हमें और नाज चलते हैं। ज़ाइम को मैं घर पे सुला गई थी। ये रात को 9 बजे से 1 बजे तक था। तो मैं आराम से इशा वगैरह हमने घर पढ़ी, ज़ाइम को सुलाया एंड देन हम लोग चले गए थे। ज़ाइम के पापा ज़ाइम के पास घर पे थे क्योंकि वो सोया हुआ था। सो मुझे वरी नहीं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफ़ा सो जाए तो फिर सो जाता होता है फ्यू आवर्स के लिए एटलीस्ट। तो ये बहुत मज़े का था। यहाँ पे मेहंदी लग रही थी, खाने थे, ज्वेलरी थी, कपड़े थे, लाइक बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको सारी दिखाऊंगी, साथ शेयर भी करूंगी। जो फूड हमने खाया था कैसा नहीं था, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ईद शॉपिंग के लिए एक क्लास से इन लोगों ने ऐसे किया था, गैदरिंग के लोग आके रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लें, खाना पीना कर लें, साथ में ईद के लिए जैसे जो शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग भी डन कर ले, क्योंकि इट वॉज़ एवरीथिंग इन वन प्लेस एंड इट वॉज़ रियली नाइस। तो यहाँ पे बस फ्रेश जूस वगैरह एंड मार्गरीटाज, मिन मार्गरीटाज, ये चीज़ें सेल हो रही थी। हम लोगों ने ये कुछ नहीं किया था ट्राई, बिकॉज अभी हम खाना खा के घर से अफ्तारी करके लिटरली गए थे। एंड देन यहाँ पे जाके मैंने देखा था कि यहाँ पे तरावी के लिए बेबी सिटिंग है एंड आई फेल्ट सो बैड कि मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि ज़ाइम थक जाएगा या ज़ाइम मतलब तंग करेगा, तो नहीं चाहते। लेकिन मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए या बाकी जिस वक्त भी मस्जिद जाऊँ मैं ज़ाइम को साथ लेके जाती हूँ। नहीं लव्स इट, बट तरावी का मुझे लगा बहुत हो जाएगा। बट एनीवे मुझे अब पता चला है कि वहाँ पे बेबी सिटिंग करते हैं तरावी के लिए, अगर कोई माँ माना चाहे तो। एनीवे फिर हम वहाँ से निकले, देख के आए हैं, तो फिर बाहर आए हैं तो मैंने ये बलून देख लिए जो कि इंतहाई अट्रैक्टिव लग रहे थे दूर से ही। बच्चों को तो लग ही रहे थे, मुझे भी लगे। मैंने कहा ज़ाइम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आई गॉट वन ऑफ देम फॉर हिम एंड ही घर आके जब उससे सुबह में दी है तो ही एक्चुअली रियली लाइक इट। थोड़ा सा ये मुझे प्राइसी लगा, इट वॉज़ लाइक फॉर $15। तो मुझे लगा था कि $15 का एक बलून वो दे रहे हैं, तो इट्स अ लिटिल बिट टू मच। बट आपको पता है कोई भी कार्निवल हो या फेस्टिवल हो, वहाँ पे चीज़ थोड़ी प्राइसी होती है। हालांकि ये वाले बलून मतलब इतने प्राइसी होते नहीं हैं। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह से बाय करें तो आपको 6 बलून्स भी $15 के मिल जाते हैं। Whereas हमने एक 15 का ख़रीदा है, बट अगेन ही हैड टू अर्न हिज प्रॉफिट एंड डू एवरीथिंग। सो हमने ये ले लिया था। वहाँ पे बहुत बच्चे थे जो रो रहे थे कि हमें बलून्स चाहिए। तो इस बंदे ने जो किया था, बलून का स्टॉल लगाया था, आई थिंक इट डिड अ ग्रेट जॉब बिकॉज इट वाज डेफिनेटली गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक किड्स एंड कस्टमर एट हिज स्टॉल। एनीवे फिर इसके बाद हमने देख ली थी कॉटन कैंडी। आपको पता है कॉटन कैंडी तो हर किसी के बचपन की एक बहुत ही प्यारी मेमोरी होती है। बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग कॉटन कैंडी खाया करते थे। तो फिर हम लोगों ने कॉटन कैंडी, नाज ने ली और मैंने ली। फिर लाइक जस्ट टू बिगिन विद हमारा ये था कि चलो यार मेमोरी को रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हम कॉटन कैंडी लेते हैं। तो ये देखें बहुत मज़े की पिंक कॉटन कैंडी बन रही थी एंड हम दोनों ने पिंक वाली ही ली थी। इनके पास आई थिंक ब्लू एंड पिंक थी, तो हमने पिंक वाली ली है एंड बहुत मज़ा आया था खा के। फुल ऑफ शुगर थी, ऑब्वियसली इट वाज जस्ट शुगर, बट इट वाज रियली नाइस बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि आप कैलोरीज या चीज़ को नहीं देख रहे होते हो, आप एक्चुअल में मेमोरी को देख रहे होते हो। कभी कभी होता है ना कि बंदा अक्सर कोई सॉन्ग वगैरह, कोई म्यूज़िक ऐसा सुने जो किसी मेमोरी के साथ अटैच्ड होता है, तो आप फिर वो ज़िंदगी में जब भी सुनो आपको वो चीज़ याद आ जाती है। तो बस ये कॉटन कैंडी खा के भी हमारी यही हालत है कि बस बचपन याद आया, पाकिस्तान याद आया, अपना घर, अपनी वो सारा जो हमारे दोस्त एंड एवरीथिंग थे। और कॉटन कैंडी वाले अंकल आया करते थे एंड हम उनसे लिया करते थे एंड बहुत मज़ा आता था। सो कॉटन कैंडी के साथ हमारी बहुत अच्छी मेमोरी थी, सो वी डेफिनेटली एंजॉयड इट। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे मस्जिद के अंदर। अपर फ्लोर पे इन्होंने सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे चीज़ों के। तो ये देखें आप कितना ज़्यादा क्राउड है माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा वुमेंस थी कि
पाँव रखने की जगह नहीं थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं ज़ाइम को लेके नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। एंड वो है भी बहुत छोटा, तो मुझे ये था कि मतलब वो होता तो तंग होता है। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि कोविड इज़ स्टिल अराउंड, सो मतलब हम लोग अभी भी केयरफुल हों, मास्क वगैरह पहने, दुआ वगैरह करके निकला करें, विच आई डिड। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बहुत प्यारी, ये देखिए इस्लामिक डेकोरेशन की चीज़ें थी। नाज जो है वो लेना चाह रही थी, लेकिन देन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन यहाँ पे मैंने खड़े होकर देख लिया था कि वो मस्जिद वाला बॉक्स नहीं पड़ा हुआ, अजान क्लॉक, वो नाज कब से ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे उठा के दिया। मैंने कहा देखो तुम ये कब से ढूंढ रही हो, तो तुम्हें ये चाहिए या नहीं। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा चीप सी थी, तो वी वर लाइक नो दिस इज़ लाइक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, सो हम लोग ये नहीं लेते। तो मेनली मैंने लेना था कि ईद वगैरह के लिए कोई कपड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाली ईद हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट माई डैड दिस ईयर, आई नेवर शेयर्ड इट, बट दोज ऑफ यू आर क्लोज टू मी दे नो कि हमारे साथ इस साल बहुत बड़ी मतलब एक ट्रेजेडी हुई है। बट अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरे अम्मी अबू दोनों की और कुल जहाँ के पेरेंट्स की, आमीन। तो ईद तो मैं नहीं सेलिब्रेट कर रही, बट नमाज के लिए तो एक ड्रेस पहनना पड़ेगा, क्योंकि यू नो लाइक इट्स नमाज ईद की, तो वो तो सुन्नत है कि हम पहने। तो इंशाल्लाह पहनूंगी मैं एक ड्रेस, आपको ईद वाले दिन ही दिखा दूंगी। एंड अदर देन दैट बाकी कुछ भी इतना ख़ास सीन नहीं है, मेहंदी वगैरह या कुछ भी लगाने का नहीं है। बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला और ईद ज़िंदगी सेहत के साथ लाएं, आगे करेंगे, ज़रूर करेंगे। ज़ाइम के लिए हाउएवर नाज जो इसकी खाला हैं, ये पाकिस्तान से बहुत प्यारे कपड़े लेके आई थी। तो ज़ाइम के लिए मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, मैंने कोई नए नहीं लिए यहाँ पे। लेकिन मैंने ये 2 स्कार्फ्स ले लिए थे, जर्सी के स्कार्फ्स नहीं होते, वो बहुत प्यारे स्ट्रेची से होते हैं, आपको पिन्स वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती हिजाब करने के लिए। तो नाज ने भी 2 लिए, मैंने भी 2 लिए। और ये लेने के बाद हमने जब और थोड़ा सा घूमे तो हमने देखा दूसरे स्टॉल पे तो बहुत ज़्यादा ही इससे भी ज़्यादा प्यारे थे स्कार्फ्स, लेकिन हमने ऑलरेडी ले लिए थे, सो वी वर गुड। इसलिए मैंने लर्न किया कि हमेशा पूरा बाज़ार पहले घूम लो फिर चीज़ लो, राइट अवे चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो खैर ये यहाँ पे मैं आई थी, फिर भी कपड़े वगैरह देखने, मैंने कहा चलो देख लेते हैं कपड़े। पर वो सो क्राउडेड एंड लाइक कपड़ों की समझ ही नहीं आ रही थी, सारे साइजेस मिक्स पड़े हुए थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर हमने कपड़े नहीं लिए वहाँ से। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के एवरीथिंग करके स्कार्फ लेके हम आ गए थे वापस बाहर खाना खाने के लिए। इस वक्त हमें भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। खाने में मैंने जिंगर लिया था एंड घर में अपने हस्बैंड के लिए मैं साथ में जायरो वगैरह लेके आई थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज टेरेबल, द फूड वाज वेरी वेरी बैड एंड आई एम सो सैड कि इतने प्यारे फेस्टिवल में, इतनी प्यारी लाइक रात पे उन लोगों ने फूड इतना गंदा सर्व किया है कि बंदे का दिल ही खफा होता है। ये आरवी कबाब वालों का था एक ट्रक, ये मैंने लिया था जिंगर एंड फ्राइज़ नहीं अच्छे थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे, तो मैंने खाई भी नहीं और मेरा पेट भी ख़राब हुआ इसके बाद बहुत ज़्यादा। सो या दैट वाज सैड। कोई बात नहीं, हर जगह पे आपको अपनी मर्ज़ी की तो चीज़ मिलती नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए और लाने वाली हूँ व्लॉग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।